पिछले 2 साल तक जिन लोगों ने क्वांट म्यूचुअल फंड को अपने सर पे बिठा के रखा हुआ था, वही क्वांट म्यूचुअल फंड आज उनको बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, इसका रिटर्न बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है। इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं और उनके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या क्वांट म्यूचुअल फंड से हमें पैसा निकाल देना चाहिए? ये सभी के माइंड में एक ही सवाल चल रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर यही टाइप कर रहे होते हैं कि मैं क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं, क्वांट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता हूं, क्वांट मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूं, मेरा रिटर्न बिल्कुल ही माइनस में चल रहा है, क्या मुझे फंड को स्विच कर देना चाहिए? इस पूरे वीडियो के अंदर हम क्वांट म्यूचुअल फंड को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मैं एक क्वांट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हूं, तो मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं समझा सकता है अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2022-23 में जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में 40% का 30% का रिटर्न दिया, तो हर दूसरे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आपको क्वांट म्यूचुअल फंड दिख रहा था। हर एक इन्वेस्टर क्वांट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना पसंद कर रहा था। वो मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं, क्वांट मिड कैप की बात करूं या मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करूं, ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। बट 2024 के एंड से लेके 2025 में अभी तक, यानी कि जून महीने तक, इनका पूरा परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, रिटर्न पूरी तरीके से फ्लैट हो चुका है। जो फंड ट्रेंड कर रहे थे अभी 1-2 साल पहले, जो फंड ट्रेंड कर रहे थे पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, आज उनकी हालत खराब हो चुकी है। तो क्या ये अभी के टाइम में एक शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस है या एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर होने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए? अब देखिए, परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन के लिए मैंने 2 फंड को लिया है एग्जांपल के तौर पे, क्वांट स्मॉल कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। क्वांट स्मॉल कैप का 2022 के अंदर में लगभग 46% का रिटर्न है, 23 के अंदर में 35% का रिटर्न है, 24 के अंदर में 5% का रिटर्न है एंड 2025 में अभी तक जून महीने तक -2.3% का रिटर्न है। वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 2022 में लगभग 22% का रिटर्न दिया था, 23 के अंदर में 24% का रिटर्न है, 24 के अंदर में लगभग 3.6% का रिटर्न है एंड 2025 में अभी तक लगभग 0.5% का रिटर्न दिया है। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फंड 2022-23 के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी आज के टाइम में हालत खराब हो चुकी है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही फ्लैट हो चुका है। अब आइए समझते हैं कि आखिर में इनका परफॉर्मेंस क्यों गिरा है, आखिर में रिटर्न पूरी तरीके से क्यों फ्लैट हो गया है। यह आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जान लिया कि आखिर में अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे, पैनिक होकर आप सेलिंग नहीं करेंगे, आपको रीजन समझ में आ जाएगा गिरावट का। सबसे पहला रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का हाई चर्न रेट। अब बहुत सारे लोगों को चर्न रेट के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल भाषा में। जैसे पोर्टफोलियो के अंदर, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स फंड मैनेजर लेके आता है और बहुत सारे स्टॉक को बेचता है, तो कितने तेजी के साथ पोर्टफोलियो में स्टॉक का बदलाव हो रहा है, कितने तेजी के साथ फंड मैनेजर स्टॉक को बदल रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ये बताता है चर्न रेट। जिस म्यूचुअल फंड का चर्न रेट हाई होता है ना, इसका मतलब पोर्टफोलियो में बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज किया जा रहा है, नए स्टॉक को लेके आया जा रहा है बहुत ही फ्रीक्वेंटली। तो अगर बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो इसका जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, ये एल्गोरिदम और डेटा ड्रिवन के ऊपर है, मतलब इसके बेसिस पे इसका सारा का सारा फंड मैनेजमेंट है। और जो क्वांट म्यूचुअल फंड का मॉडल है, ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट, मोमेंटम, वॉल्यूम और सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म के अंदर में जो भी मार्केट के अंदर बदलाव होते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये कुछ टाइम पहले तक मोमेंटम बेस्ड पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, मोमेंटम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में जहां भी उनको ग्रोथ दिख रहा था उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसके वजह से जब मार्केट साइडवे रहता है या स्टेबल रहता है, तो जो फ्रीक्वेंट चर्निंग वाला काम होता है ना, इसके वजह से रिटर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है उस म्यूचुअल फंड का, क्योंकि यहां पे आपको 15 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में या 2 महीने के अंदर में नए स्टॉक दिखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में, पुराने स्टॉक को बाहर निकाल दिया जाता है। अब रिटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसके वजह से। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बार बार आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है फंड मैनेजर को, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा आपसे चार्ज किया जाता है। दूसरा रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का ओवर वैल्यूएशन, इग्नोरेंस। अब देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड मोस्टली मोमेंटम या प्राइस बेस्ड मॉडल पे काम करता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। इनका एक ही काम होता है कि जो स्टॉक अभी के टाइम में चल रहा है, केवल उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये केवल एक चीज देखते हैं कि अभी के टाइम में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं केवल उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा। इसी मॉडल पे सारे के सारे फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जब मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है ना, तो हम फंडामेंटल्स को पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। जैसे पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, ईपीएस ग्रोथ हो गया, हम इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या दिख रहा होता है अभी के टाइम पे कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, भले ही उसका पी रेशियो 200 का चल रहा है, हम केवल उसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और यही गलती कर रहे थे क्वांट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, वो उसी
स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे जिनका पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो गया था। ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स थे स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप के अंदर जिनका पी रेशियो 100 से ऊपर था, और जब मार्केट नीचे गिरा 2024 के एंड में तो सबसे पहले यही स्टॉक नीचे गिरे, क्योंकि सबसे पहले यही स्टॉक नीचे गिरते हैं जो ओवर वैल्यूड होते हैं, जिनका प्राइस केवल भागता है, फंडामेंटल बिल्कुल ही वीक होता है। और जब मार्केट गिरा तो क्वांट म्यूचुअल फंड के सबसे पहले यही स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, इसीलिए क्वांट म्यूचुअल फंड की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है 2024 के एंड में। तीसरा रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का, मार्केट ओवर क्राउडिंग। जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2022-23 के अंदर में 30% का, 40% का, 50% का रिटर्न दे रहा था, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और उसमें एचएनआई भी शामिल थे, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उनको भी लग रहा था कि एक नया फंड आ चुका है मार्केट के अंदर में जो सारे म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है, पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर तहलका मचा कर रख दिया है। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। जब सारे लोग क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप के अंदर, तो उसका AUM बहुत ज्यादा बढ़ गया, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इससे फंड मैनेजर को दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर ना क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही कम होते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं, स्पेशली स्मॉल कैप की बात करूं, तो उसके अंदर क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, और उन्हीं के अंदर फंड मैनेजर को सारा पैसा डालना होता है। अब सारे लोग मिलकर जब क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए, तो वहां पे फंड मैनेजर को मजबूरी में उन्हीं स्टॉक के अंदर आपके पैसे को डालना पड़ता था जो लिमिटेड थे, जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स थे। अब देखिए जब सारा पैसा उन्हीं में डालना पड़ेगा तो उनका प्राइस आर्टिफिशियली बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अरे मान के चलते हैं 100 लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100 लोग मिलकर एक ही स्टॉक को बार बार खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, उस स्टॉक का प्राइस आर्टिफिशियली भागने वाला है, आर्टिफिशियली ग्रो करने वाला है। और जब मार्केट नीचे गिरता है, जब ओवर वैल्यूएशन की वजह से मार्केट नीचे गिरता है, तो यहां पे सबसे पहले वही स्टॉक्स नीचे गिरते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी तरीके से परफॉर्मेंस डल हो गया, परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया क्वांट म्यूचुअल फंड का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाई एसेट अंडर मैनेजमेंट की वजह से फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी छीन लिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि फंड मैनेजर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप में और ज्यादा जाके डीप में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, छोटी कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। बट जब एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो जाता है, जब ज्यादा पैसा आ जाता है फंड के अंदर, तो फंड मैनेजर भी सेफ जाना पसंद करता है एग्रेसिव के मुकाबले। एंड जो चौथा रीजन है अंडर परफॉर्मेंस का, उसका नाम है मोमेंटम स्ट्रेटजी का फेल होना। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड का जो मॉडल था ना, ये मोमेंटम बेस्ड था। मोमेंटम का सिंपल मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलते हैं पिछले वीक के अंदर में कोई स्टॉक ऊपर चला गया, कोई स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो सिंपल उसी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना, इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। तो क्वांट म्यूचुअल फंड मोमेंटम बेस्ड मॉडल को फॉलो करते थे। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में ना बहुत ज्यादा सेक्टर रोटेशन हो रहा था। मतलब आज ऑटो सेक्टर चल रहा था तो कल ऑटो सेक्टर नीचे गिर जा रहा था, तो कल को फार्मा सेक्टर चल रहा था, फिर आईटी सेक्टर चल रहा था, फिर डिफेंस सेक्टर चल रहा था। मतलब कोई सेक्टर कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक नहीं चला है, कभी चल रहा था तो कभी गिर जा रहा था, कभी चल रहा था तो कभी गिर जा रहा था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड का मोमेंटम स्ट्रेटजी था, ये पूरी तरीके से फेल हो गया। जो स्टॉक आज चल रहे थे वो कल नीचे गिर जा रहे थे। जो ये मोमेंटम स्ट्रेटजी होती है ना, ये स्टेबल रिटर्न आपको नहीं दे पाती है, और इसी के जाल में फंस गया क्वांट म्यूचुअल फंड। तो अभी जो मैंने आपको 4 मेन रीजन बताए, यही 4 मेन रीजन है जिसके वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा था। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके वजह से आप ये मत बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड खत्म हो गया है, क्योंकि केवल ये 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 साल तक ये फंड ऐसे ही परफॉर्मेंस देगा। इस फंड में अब धीरे धीरे सुधार आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अपने स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये मोमेंटम बेस्ड मॉडल पे चल रहे थे, अब इन्होंने मॉडल को बंद कर दिया है। अब ये लार्ज कैप मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट दोबारा वापस आए क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर। अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ महीनों से अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब रिकवरी करना स्टार्ट कर चुका है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड अब पूरी तरीके से खत्म हो गया तो अब इसे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं, जो अभी के टाइम में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में सवाल चल रहा है कि क्या अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाना चाहिए या हमें इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसका मैं आपको अब जवाब देने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 1 साल से लेके 2 साल के बीच में या 3 साल के बीच में, तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड से अभी की अभी बाहर निकल जाइए। आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, आप दूसरे म्यूचुअल फंड को चूज कर लीजिए। अगर आपका टाइम हॉरिजन 7 साल से ज्यादा है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका टाइम हॉरिजन 7 साल से ज्यादा है, तो आपको इस 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लगभग सारे ही फंड का एक टाइम पे एक गलत समय आता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी 1-2 साल पहले ना, यानी कि 2023 के अंदर में या 24 के शुरुआत में
लोग पराग पारिक को बहुत ही गलत बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि ये फंड डेड हो चुका है, अब ये परफॉर्मेंस देना बंद कर देगा। और वही एक लौता म्यूचुअल फंड है जो अभी के टाइम में जो मार्केट करेक्ट हुआ था, इतना भारी गिरावट हुआ था, एफआईआई की सेलिंग चल रही थी, इधर ट्रेड वॉर चल रहा था, इधर वॉर चल रहा था, इसमें आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, एक साल के अंडर परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका गोल 10 साल का है, 15 साल का है या 20 साल का है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन फंड हो सकता है। अभी के टाइम में ये रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है। लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक क्वांट म्यूचुअल फंड में आपको लंबे टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न ये फंड दे सकता है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका क्या ओपिनियन है क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर, और आप कौन से क्वांट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।